ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम बात कर रहे हैं कि वृंदावन वृंदावन कैसा है, वृंदावन की रूपरेखा कैसी है, वृंदावन की लता, वृंदावन कैसा है, उसके बारे में हमने बात करी। और थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा वृंदावन। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीजन्स ऑफ वृंदावन। ये वृंदावन के जैसे मौसम है, वो कैसे मौसम है ना। सो लेट्स बिगिन। हमने यह बात करी थी, ripe jackfruit ready to fall saturate from the forest air with the heady fragrance like a karmic workers waiting to descend from the heaven after the। ये तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था, किस प्रकार से कि जो कार्मिक व्यक्ति है अपने कर्मा का फल जब पूरा कर लेता है तो किस प्रकार से वो धरती पे आता है। उसी प्रकार से जो जैक फ्रूट्स है वहां पे, वो भी दे आर इन द वेट कि वो किस प्रकार से जो अपनी सुगंध है सारी जगह फैलाए। Bountiful bilwa trees appear like a numerous dancers in the theatrical performance. The black jama tree diminish the light of the forest, and Jambu tree on the Jambu Dweep reduce the effulgence of the Mount Meru. As Badrik ashram shelter the ascetic worshipper of Narayan, the forest shelters many jujube orchards. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे बिलवा करके एक पेड़ है, और वो क्या करते हैं, हवा में नृत्य करते हैं। और इस प्रकार से नृत्य करते हैं कि उनका नृत्य देखने लोग आते हैं। इतना ब्यूटीफुल वो नृत्य कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो थिएट्रिक परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब एकदम बोले तो मूवी वाला रॉक स्टार वाला परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं। दूसरा वो बता रहे हैं कि एक जामा पेड़ है, वो इतना घना है, इतना घना है कि वो पूरे जो वृंदावन है उसको ऐसे ढक लेता है, उसमें रोशनी आने की जरूरत नहीं रहती। और जो हमारा जम्बू द्वीप है, जहाँ हमारा अर्थ है, वो जो जम्बू द्वीप है उसके उसके जैसे जम्बू के पेड़, वाइट इसको जम्बू द्वीप क्योंकि वहां पे जम्बू के पेड़ होते हैं। और ये भी वृंदावन में पाए जाते हैं, और इनकी जो एफ्लुजेंस है, इनकी जो रोशनी है, जो ये चमकते हैं, वो जो चमक है वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जो माउंट मेरू है, जो जो जब माउंट मेरू के ऊपर जो है, माउंट मेरू क्या है, एक बहुत बड़ा पर्वत है। और उसके सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में, जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी वहां पे रहते हैं। सो वो बता रहे हैं कि ये जम्बू के पेड़ इतने सुंदर हैं कि जो माउंट मेरू है उसमें से अपनी ही एक चमक है, और उस अपनी चमक में से वो इतना चमकदार है कि जो माउंट मेरू भी है उसकी चमक भी इनके सामने फीकी पड़ती है। और जैसे कि बद्रिक आश्रम है जहाँ पे लॉर्ड नारायण रहते हैं, जहाँ पे नारायण जी को मतलब हमारे चार धाम है ना, बद्री नारायण, बद्रिक आश्रम में नारायण हो गए, फिर रामेश्वरम में हो गए, फिर देन वी हैव जगन्नाथपुरी, एंड देन वी हैव द्वारिका। तो जिस प्रकार से बद्रीनाथ में नारायण वास करते हैं उस बद्रिक आश्रम में, वैसे ही वृंदावन में जूजूबी के ऑर्चर्ड्स हैं। अभी ये कौन से पेड़ हैं, कैसे हैं, क्या ये भौम वृंदावन में है, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने इनके नाम तक नहीं सुने, वो किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे फल फ्रूट और लगते हैं इन पे, हमें तो ये भी नहीं पता। तो अभी क्या है, हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है निर्भर रहना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं जो भी शास्त्रों में लिखा है। ओके, ठीक है। अभी
हम बात करते हैं सीजन्स ऑफ वृंदावन। ठीक है, अभी हमने बात करी किस प्रकार से वृंदावन है क्या है। अब हम बात करेंगे सीजन्स कैसे हैं, कौन सी 6 ऋतुएं होती हैं। किसी को पता है? सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतु आती हैं, 6 सीजन्स आते हैं। और किसी भी कंट्री में आप चले जाओ उसमें 6 ऋतुएं है ही नहीं। एनी कंट्री यू गो, कैन एनीवन टेल? और स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया वी हैव दीज ऑल 6 सीजन्स कमिंग, है ना। साउथ इंडिया में तो एक ही जैसा वेदर रहता है। सो एनीवन, छह छह ऋतुएं कौन सी हैं? हम्म। गर्मी, हाँ। आगे? सर्दी। और? गर्मी, सर्दी। पतझड़, ऑटम। ठीक है। और? विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, एंड देन समर्स, है ना। तो ये कितने हो गए? ये तो 5 हुए। विच इज द सिक्स्थ वन? So the winter is divided into two, early winter and late winter. है ना, अर्ली विंटर इज कॉल्ड हेमंत और लेट विंटर इज कॉल्ड शिशिर। तो हमारे जो भारत देश में है, या जो वृंदावन है, उसमें 6 ऋतु हैं। 6 ऋतु कौन सी है? एक है स्प्रिंग, फिर गर्मी, दैट इज समर। समर्स के बाद क्या आता है? रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद आता है ऑटम, दिस इज द टाइम, दैट इज ऑटम। शरद काल को ऑटम कहते हैं। और देन फिर आता है, इसके बाद हेमंत आता है जिसमें हल्की हल्की ठंड होती है। देन कम शिशिर जिसमें ठिठुरने वाली ठंड होती है। और ये 6 सीजन्स हैं जो वृंदावन में बहुत अच्छे से रहते हैं। और इन सीजन, सी वृंदावन इज व्हाट, इट इज नॉट लाइक कि जैसे बॉम वृंदावन में टाइम होगा तो वैसा होगा, नो। एवरी प्लेस इन वृंदावन सीजन्स कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। अभी अभी पतझड़ हो सकती है, शरद ऋतु है, अभी जैसी लीला होगा वैसा हो जाएगा। जैसी लीला चल रही होगी तो वृंदा देवी क्या करती है, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो वैसा कर देती है। ठीक है। सो वी हैव, हमारे पास क्या है, द जॉय ऑफ मॉनसून। अभी मॉनसून है, वो एक अलग है, हर 15 मिनट में चेंज होता है, ऐसा इंद्र प्रभु ने लिखा है। अगेन द लीला, और वहां पे टाइम कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें नहीं पता। तो एवरीथिंग जो होती है वहां पे, जिस प्रकार से वेदर चल रहा है, जिस प्रकार से चीजें हो रही है, समय उसी प्रकार से चलता है। ठीक है। मतलब जैसी लीला हो रही है उसके बैकग्राउंड में क्या क्या देना है, वो वृंदा देवी को पता है कैसा वेदर है। And sometimes the 2 seasons come in the combination, summer or monsoon ikat. See, they in the Vrindavan there are at least 12 seasons. 12 seasons कैसे? 6 तो ये ऋतुएं हो गई, सॉरी, देन 6 7 10 सीजन्स। कैसे? 6 तो ये ऋतु हो गई। ठीक है, अपना क्या हो गया? स्प्रिंग, समर, मॉनसून, एंड देन मॉनसून के बाद आपका आ गया शरद, ऑटम, एंड देन वी हैव शिशिर एंड हेमंत। हेमंत एंड शिशिर, द 2 टाइप्स ऑफ विंटर्स। अभी क्या होता है, दो दो चीजें इकट्ठे भी आ जाती है, लाइक समर और रेनी सीजन आ जाता है। हम्म। और फिर आपका ऑटम और हेमंत आ जाता है टुगेदर। अभी क्या है, अभी ऑटम चल रहा है दिल्ली में, आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया ना। पंखे कम हो गए हैं, पंखे धीरे चल रहे हैं, पंखे बंद हो गए हैं दिल्ली का वेदर में। तो क्या है, ऑटम और हेमंत इकट्ठे आ गया। सो ऐसा भी कॉम्बिनेशन का सीजन आता है। देन शिशिर और स्प्रिंग टुगेदर आ जाता है, समर और स्प्रिंग टुगेदर आ जाता है। तो दे आर कमिंग इन टू लाइन्स ऑल्सो। सो दैट मेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोर। तो 6 सीजन्स वैसे, एंड 3 मोर, और अगर वो टुगेदर टुगेदर आ जाए तो दैट मेक्स इट 9। और राधा कुंड में ऑल दी सीजन्स, सिंगल सिंगल 6, और कपल में 2 2, ऑल दे कम टुगेदर एट राधा कुंड। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10 सीजन्स इन। गेटिंग माई पॉइंट? वृंदावन में 10 सीजन कैसे हैं पता है? गेटिंग माई पॉइंट दिस टाइम, यस और नो?
सब लिखो। आ, है ना। तो इस प्रकार से वृंदावन हैव 10 सीजन्स कमिंग टुगेदर, है ना। सो और ये इतना सुहावना होता है, एंड एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड बाय वृंदा देवी। कैसी लीला हो रही है वैसे वृंदा देवी उस चीज को कर देती है ना। और हाउ दी सीजन्स कम्स, लाइक द समर, समर डिपिक्ट्स द हीट ऑफ सेपरेशन। कृष्णा जो है जा रहे हैं, है ना, गांव में जा रहे हैं, मतलब फील्ड्स में जा रहे हैं, वनों में जा रहे हैं। एंड श्रीमती राधा रानी नहीं देख पा रही, समर्स में लश ग्रीन ग्रासेस है, एंड नाउ द कृष्णा इज गोइंग देयर, एंड दैट इज द हीट ऑफ सेपरेशन। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा मिलना होता है तो देन देर इज जॉय ऑफ मॉनसून, है ना। देर इज द जॉय, ब्यूटिफुल जॉय ऑफ मॉनसून्स होता है कि ओ कृष्णा से मिल रहे हैं, कृष्णा से है। लेकिन उसमें क्या होता है, सर्दियों मतलब मॉनसून्स में क्या होगा, कृष्णा कभी लेट जाएंगे, कभी जल्दी आ जाएंगे, बिकॉज रेनी वेदर है, गोवर्धन की गुफाओं में है, एंड सीक्रेटिवली वहां पे है, तो गोपियों का मिलना आसान हो जाता है। सो देर इज अ जॉय होता है थोड़ा मिलने का, बारिश आके वो जो हीट ऑफ सेपरेशन है उसको थोड़ा कूल डाउन करती है। और उसके बाद क्या आता है, रेनी वेदर के बाद शरद आता है, ऑटम सीजन आता है। नाउ शरद इज लाइक कि शरद का तो एक अपना ही ब्लिस है, प्लेजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रासलीला हुआ था शरद कालीन या शरद पूर्णिमा की, जो रासलीला है, जो महारास हुआ था। सो समर्स में हीट ऑफ सेपरेशन है, मॉनसून्स में वो थोड़ा कूल ऑफ होता है, और शरद में दे टोटली इंजॉय दैट प्लेजर करते हैं, है ना। एंड देन द विंटर्स कम, हेमंत आता है, दैट इज थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। और उसमें क्या होता है कि अभी वो डांस करके आए तो दे आर सेटिस्फाइड, जैसे कलेजे को ठंडक मिल जाती है वैसा ना। हाँ, व्हेन यू आर, आप बहुत हीट में आए हैं और आपका गला सूख रहा है, और आप घर में आए और आपको पानी मिल जाए तो आप कहोगे ओह, अब ठंडक मिल गई। सो जब शरतकालीन रास लीला होती है, जो गोपी समर से हीट बर्दाश्त कर रही थी वो सेपरेशन का, जैसे शरतकालीन रास लीला होती है तो हेमंत क्या डिपिक्ट करता है, हेमंत डिपिक्ट करता है ओ थैंक गॉड, थोड़ा सा इट इट बिकेम फाइन। हेमंत क्या डिपिक्ट करता है कि ओ शुक्र है ना, हमें प्लेजर मिला, हमें मिलने का मौका मिला। एंड देन कम शिशिर। शिशिर क्या है, अगेन देयर इज सेपरेशन, है ना, इतना ठंड। सो अगर आग जलाती है तो बर्फ नहीं जलाती, बर्फ भी तो कहते हैं ना यू हैव आइस बर्न्स, है ना। आइस से भी आप क्या कहते हैं, अरे इसका हाथ आइस से जल गया। सो बाहर से चाहे वो ठंडक है लेकिन अंदर से क्या है, वो जलन है। तो शिशिर में भी एक जो बहुत कड़ाके की ठंड है, सब निकल नहीं रहे, है ना, उसमें भी क्या है, एक मूड ऑफ सेपरेशन कल्टीवेट होता है। और फिर जब वो सेपरेशन एक अपनी एक्सट्रीम सीमा पे चला जाता है तो वो भाव के रूप में प्रफुल्लित होता है। और वो भाव क्या है, वो दिखाता है स्प्रिंग सीजन, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स कमिंग। सो व्हाट दैट शोज द स्प्रिंग, गेटिंग हाउ दी सीजन इफेक्ट द मूड। समर्स का डीप सीटेड सेपरेशन आ रहा है, उसके बाद मॉनसून्स में थोड़ा सा ओ चलो थोड़ा ठंडक मिला, मिल पाएंगे कृष्ण से, थोड़ा बीच में ऐसे ग्लांसेस ले पाएंगे। अभी समर्स में क्या है, इतनी गर्मी हो जाती है तो मैया क्या करती है, लाला को जल्दी भेजती है, लाला तुम जल्दी जाओ और जल्दी आना, है ना, यू गो। पर कृष्णा इज लाइक अ बॉय, ही इज एंजॉयिंग देयर, ही गोज अर्ली, दिन बड़े हैं, ही कम्स लेट, क्योंकि दिन तो बड़े हैं ही हैं। तो अभी वहां पे अभी कृष्णा को पता ही नहीं चलता, अरे अभी भी तो दिन है, तो ही कम्स बाय 7। और फिर मॉनसून्स में क्या है, ही कैन नॉट बी आउटसाइड, तो वो ग्लिम्सेस लगते हैं, छज्जे से राधा रानी देख ली, या गोपीस ने देख लिया कृष्णा आ रहे हैं, या कई शेल्टर में अभी बारिश हो रही है तो शेल्टर में रह रहे हैं, या गोवर्धन की गुफाओं में है जहाँ पे सीक्रेटिव मीटिंग्स होना पॉसिबल है। तो थोड़ा सा कूल डाउन होता है वो सेपरेशन। एंड देन इन द शरद दे गेट द शरदकालीन मून। सो शरद में क्या होता है, ऑटम का मून क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑटम का मून जो होता है वो सब्जियों में रस भरता है। तो वाई हाउ दैट रसा कम्स इन टू द ऑटम मून, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही सीज दैट रस रास डांस, मून विटनेस दैट रास डांस, और वो रास डांस को उसने टेस्ट किया, तो देयरफॉर इट हैज दैट रसा दैट दैट ही गिव्स इन द वेजिटेबल्स।
और जो वो मून है, वो क्या कहते हैं, इट इज, जिसको कहते हैं ना कोमल शिशिर है, व्हाट वी कॉल इट, इट इज वेरी ब्लिसफुल, या इट गिव्स, क्या कहते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला की, इट इज सुशील, शीतलता देता है, इट इज शीतल, इट्स लाइक वेरी नाइस। और हमारे लिए वो कौन है? हमारे लिए वो नित्यानंद प्रभु हैं, क्योंकि उनके श्री चरण जो है वो कोटि चंद्र से भी ज्यादा सुशील है, शीतल है। सो जो मून होता है वो शीतलता देता है। तो नाउ द गोपीज आर सेपरेट, सफरिंग फ्रॉम द समर सेपरेशन, और फाइनली दे गेट द अंग संग ऑफ कृष्णा। रास डांस कर रहे हैं हाथ पकड़ के, दे गोइंग अराउंड। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज अगेन द वेरी ब्यूटिफुल थिंग, है ना? And then in the Hemant also, when Hemant, they say, oh, now we have met Krishna, it is so cool, हमारा जो separation है वो cool हो गया। But then comes the harsh winters, where the meeting again become impossible, and as heat burns, as fire burns, and the summer sun burns, now this shishir, ठिठुरने वाली ठंड, it is also causing them burn, cold burn, है ना? And then with that separation, that vipralamba bhav goes to the uttermost of extreme, तब क्या होता है? It blossoms like a spring season, है ना? And that bhav comes in the spring season. So these are all the 6 seasons जो वृंदावन में आते हैं। Now let's listen to what monsoon season, what this Srila Kavi Karnapur is saying. So I will be reading in English and then I will be explaining to you. A self realized person becomes illuminated with the eternal light of bliss. The season illuminates the sky with the flashes of flickering lightning which satisfy the heart. The sorrowful wailing of the peacocks remind one of the Parvati's intense yearning to reunite with Shiva. Clamoring Dhanuka birds mimic the conflicting arguments found in the books of logic. As Garuda is the eternal adored with the strong winds, the season eternally echoes with the cries of Chataka bird. अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से एक सेल्फ एनलाइटेंड व्यक्ति क्या होता है, क्या कहते हैं, अ, ब्रह्मभूत, प्रसन्न आत्मा ना, नहीं, क्या है वो श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोक्ति ना आकांक्षति, है ना? when you come to the stage of utmost realization, when you come to the stage that we are not the body, we are the soul, body जो है वो external है, and the soul is the only major thing, तो क्या होता है उसमें? then you become enlightened। कोई भी सिचुएशन आपका लाइफ में आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बिकम वेरी मच एनलाइटेंड। आपके एनलाइटेंड का मतलब क्या है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन योर ऑरा बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या जो बहुत तमोगुण में रहते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा नहाते नहीं है, बेसिक हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो व्हेन यू क्रॉस सच पीपल, तो तुम्हें लगता है यार बहुत निगेटिविटी आ रही है ना? सड़क पे चलते हुए भी कई बार किसी व्यक्ति से ऐसा लगता है, अरे इससे बात करें, इससे मुखामुखी होके बात करें, कुछ बातचीत करी जाए। लेकिन कई व्यक्तियों से ऐसा लगता है, नहीं नहीं, इसको तो देखना ही नहीं कर रहा, जबकि आपका उसका कभी कोई जानकारी नहीं है, उससे कोई पहचान नहीं है, लेकिन स्टिल यू फील कि नहीं, इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, और किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है। सो व्हेन यू आर सो सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ रियलाइज, और बहिमुख ना होके अंतर्मुख रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, लाइफ का XYZ कोई भी सिचुएशन आपका लाइफ में क्यों ना आ जाए, उस लाइफ सिचुएशन को भी बहुत हेड ऑन होके आप फेस करते हैं, बहुत स्ट्रांगली आगे रहते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोकती न कांक्षती। कि इस आत्मा को कोई शोक नहीं है, और उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई विश नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उसको दुख होए। सो जब आप उस स्टेज पे चले जाते हैं, तो आपका जो बॉडी का ऑरा होता है वो चेंज हो जाता है, इट बिकम्स वेरी पॉजिटिव। वाई वी गो
टू गुरुज एंड वी से महाराज प्लीज हाथ रख दीजिए, प्लीज ब्लेस मी, है ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति है या जिसकी सेंसेस कंट्रोल है. So what happened one time, Srila Prabhupada was on the stage and he was giving a big lecture, and it was in India, in Mumbai, and and he was surrounded by all his Western disciples. और उस समय क्या हुआ, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ तो एकदम से होड़ मच गई प्रभुपाद के चरण छूने के लिए. एंड प्रभुपाद वॉज नॉट सेइंग नो टू देम बिकॉज इट्स ओके. अदरवाइज प्रभुपाद मना करते थे कई बार कि डोंट टच मी एंड ऑल. तो वहां पे प्रभुपाद नहीं कर रहे थे. एंड उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स दे वर लाइक पुशिंग देम कि नो नो डोंट गो टू प्रभुपाद, प्रभुपाद इज सो फ्रेजाइल, लग गई गिर गई, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं. एंड देन शिला प्रभुपाद ने अपनी छड़ी कर घुमा के कहा कि नहीं, इनको करने दो, लेट देम टच माय फीट, इट्स ओके. And then they, after some time, those Western disciple, one of the Western disciple went to Srila Prabhupada and asked Prabhupada, ये लोग आपके पैर क्यों छू रहे हैं? Why are they touching your feet? Then Prabhupada said, oh, they are touching my feet because my senses are controlled. And it is so difficult for a person to control their senses. Therefore, जो अपना sense control कर लेता है, इसके पैर छूते बाय because their aura changes. आप जितना अपना सेंस कंट्रोल करके चलोगे ना, उतना यूथ आपके फेस पे आएगा. और जितना आपके सेंसेस एस्ट्रे जाएंगे, है ना, जितने आपके सेंसेस, मैं खाने में कुछ ज्यादा अच्छा खा लूं, मैं पहनने को बहुत अच्छा कुछ पहन लूं, मुझे बस घूमना है घूमना है घूमना है, मेरे को यहाँ जाना है, मैं घर नहीं रह सकता, है ना, या फिर मेरे को अपना मेकओवर कराना है, या इवन योर सेक्सुअल एपिटाइट इज मोर, किसी भी प्रकार का एपेटाइट जो अगर आपका मोर हुआ, तो आपका क्या आता है, एजिंग आती है. यू बिकम ओल्ड, यू लुक वेरी वेरी ओल्ड, है ना, बॉडी डिजेनरेशन रेट बढ़ जाता है. और जितना आपके सेंसेस कंट्रोल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर वट एवर योर एज इज शोइंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ सर्टिफिकेट, तब भी आपका जो आपका यूथफुलनेस रहता है, स्किन यूथफुल रहती है, आपका बॉडी उतना एज नहीं करता. और हरि नाम करते हो तो देन दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द फाउंटेन ऑफ यूथ. जितना हरि नाम पियोगे, जितना अच्छे से पियोगे, then the body do not get degenerate. आपका वो फाउंटेन ऑफ यूथ रहेगा. सो व्हाट वाज हैपनिंग, why I'm telling you all this, कि प्रभुपाद से वो छूने आए. एंड द सेंसस कंट्रोल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तभी तो भीष्म पितामह को नाम भी मिला भीष्म. इन द रॉयल कोर्ट असेंबली, जहाँ ही इज अ प्रिंस, एंड इवन इफ ही इज अ नोबल मैन, एंड ही इज सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल, utterly beautiful ladies around, and he has not taken a renunciation, na, he has not given up. He has become the servant of the kingdom, कि whoever sits on the throne मैं उसको सर्व करूंगा. And he's so handsome. He's a Ganga Putra. Now Ganga Devi is so beautiful and he is Ganga Putra. How handsome he must be. और इतना सब होने के बाद, इतना ओपुलेंस, पैसा, है ना, एक ओदा, सब होने के बाद, द women are like drooling over him कि I want him as my man, I want him as my man. लेकिन still उनके senses control से, therefore he was called Bhishma. Yeah. So that is the sense control. Same way with Shila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Mahashay. He was there somewhere and he was giving a speech, and people were like experiencing the ecstatic symptoms. एक शुद्ध भक्त बोल रहा है तो उनकी बॉडी में चेंजेस आए. और as soon as प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय एंडेड ए स्पीच, होड़ लग गई, स्टेम्पीड का कंडीशन हो गया उनके पैर छूने के लिए. इट वाज जस्ट कि पुलिस वाले आए, उन्होंने मैनेज किया, एक बहुत बड़ा टंकी बुलाई गई, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के पैर धोए गए, और उस टंकी के अंदर वो पानी डाला गया, और फिर फाउंटेन से विद बिग पाइप सबके ऊपर वो पानी डाला गया कि देखो सबको मिल रहे हैं. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को पीछे बैकडोर से निकाला गया, अदरवाइज स्टैम्पीड वाला सिचुएशन आ जाता है. सो वाई आई एम टेलिंग यू, जब आपके सेंसेस इतने कंट्रोल होते हैं, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, आपके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा है. सी आई कैन, व्हेन पीपल कम टू माय क्लिनिक and they have a aggressive usage of this senses, and especially if they are excessively sexually active, yeah,
स्पेशली दे आर मास्टरबेटिंग, है ना, और गिविंग देम विद द परवर्टेड प्लेजर्स वो अपने आप को दे रहे होते हैं। उनका आप देखेंगे, उनका शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं, उनका पोस्चर ही सीधा नहीं रहता, उनके शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर देयर एजेस, उनका फेस एज लगता है, ओल्ड लगता है ना। मेच्योर वाला ओल्ड नहीं लगता, उनका फेस लगता है जैसे विथर्ड वाला ओल्ड, जैसे ड्राइनेस है और कुछ भी नहीं है। एंड उनके आप देखेंगे हाथ कांपते हैं। मोर यू यूज योर सेक्सुअल एनर्जी, मोर आपके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उनके हाथ कांपते हैं। एंड दे लूज द कॉन्फिडेंस, एंड मोर ओवर आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति के सेंसेस कंट्रोल नहीं होते एंड दे आर वेस्टिंग देयर सीमन सो रेकलेसली, ऐसा चीज होता है। तो क्या हुआ, उनका जो ऑरिक सर्कल था, जो ऑरा था, जो उनकी बॉडी में से, ऑरा इज व्हाट, दैट इज एवरी, हमारी आत्मा का भी तो एफ्लुएंस है ना। अभी भगवान परमात्मा जो बॉडी एफ्लुजेंट है, भगवान के शरीर से क्या निकलती है, ब्रह्म ज्योति निकलती है। और आत्मा भी क्या है, सच्चिदानंद है, लेकिन वो है छोटी। लेकिन आत्मा भी इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जैसे भगवान इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वैसे ही आत्मा भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। और वो कैसे पता चलता है, वो कॉन्शियसनेस से पता चलता है ना, वो आंख की चमक से पता चलता है। हमारी आंख में चमक है तभी तो हम जिंदा हैं। मृत व्यक्ति की आंखें देखोगे तो कह देते हो ना, इसकी आंखें तो पत्थर हो गई हैं। तो व्हाट इज दैट पत्थर, बिकॉज दैट हैज लॉस्ट दैट चमक। और वो चमक कहाँ से आ रही है, वो आत्मा से आ रही है। हमारी आत्मा भी क्या, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो जब हम बहुत एनलाइटेंड होते हैं, मतलब जब हम इंट्रो में चले जाते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी आत्मा की चमक वो बढ़ती है, वो हीरे की तरह चमकती है ना। कई जो हमारे शुद्ध भक्त हैं, हम क्या कहते हैं, यार इसके चेहरे पे तो कितनी लाइटें मार रहा है, इसके चेहरे पे तो कितना नूर है ना, इनके फेस पे आप देखो कितना लाइट है, एज इफ इट्स ब्राइट लाइक सन। आप देखिए हमारी गुरु परंपरा में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कलर ऑफ देयर स्किन, आप देखेंगे उनके फेस पे कितना चमक है, कितना ज्यादा उनका फेस इल्यूमिनेटेड है। वो क्या है, वो आत्मा की चमक है। और जितना ही आप सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, है ना, आप सेंसेस को यूज करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इफ इवन इफ यू हैव अ वाइट कलर, इफ यू हैव अ गोल्डन कलर, सॉरी, गोल्डन स्किन टोन, क्या होता है, आपका वो ऑरा कम हो जाता है। कहते हैं अरे इसके तो फेस का चमक ही खत्म हो गया, इसके तो फेस में वो चीज है ही नहीं। सो लेट्स मेक आवर आत्मा चमकदार। दैट इज व्हाट द ऑरा। तो व्हाट इज दैट ऑरा, दैट लाइट। वृंदावन में जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड पर्सन है और जो उनकी बॉडी लाइटें मारता है, तो मॉनसून का सीजन जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जब वो बादल में से वो लाइट चमकती है ना, वो ऐसा लगता है कि कोई सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो गया, है ना। मतलब कि यू कैन टेक इट टू वेज। वन, यू कैन टेक इट एज कि ओ वृंदावन का लाइट आया है, तो इट सेल्फ इल्यूमिनेट्स द पीपल। मतलब ब्रज में क्या है, सब लोग आत्मज्ञान रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल नहीं चलते। और ब्रज की आत्मा कौन है, कृष्ण है। तो सबका फोकस क्या रहता है, कृष्ण के प्रति रहता है। और दूसरा मीनिंग ले सकते हो कि जब ब्रज में जाते हैं और मॉनसून का ये लाइटनिंग देखते हैं, तो सबको क्या सबक मिलता है कि हमें क्या होना है, हमें सेल्फ इल्यूमिनेट करना है अपने आप को, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। सो ब्रज में जैसे ही बादल आते हैं तो ये इटर्नल लाइट आ जाती है, और वो ब्लिस दिखाती है, वो ये ऐसा दिखाती है कि एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हो। दूसरा क्या है कि जो सोरोफुल वेलिंग हार्ट्स ऑफ पीकॉक है लाइटनिंग को देख के। अभी क्या, एक मैंने कल एक रील देखी, उसमें क्या हुआ, उसकी जो मदर है, एक छोटा सा बेबी है, अभी बोल भी नहीं पा रहा, लाइक लाइक 6-8 मंथ्स का वो छोटा सा बेबी है। और उसकी मदर जो है ऑफिस गई है, एंड एज सुन एज शी कम्स बैक,
फ्रॉम द ऑफिस, और वो बच्चा उसको देख के ना मुंह बना लेता है, रोने वाला ऐसे मुंह बना लेता है ना, उसको मतलब ई शोइंग लाइक कि तुम मेरे को छोड़ के क्यों गई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सो दैट, क्योंकि बेबी बोल नहीं पा रहा, सो दैट इज हिज वे, करके वो मुंह बना के क्यूट सा डॉगी फेस बना के, पप्पी फेस बना के मदर को कह रहा, मम्मा आप मेरे को क्यों छोड़ के गए। सो वेन एवर द द क्लाउड्स कम एंड द पीकॉक्स आर लुकिंग एट दोज क्लाउड्स, तो पीकॉक भी वेल करते हैं, अरे तुम मेरे को क्यों छोड़ के गए, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ क्या, मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं हूँ, तुम मेरे को कैसे छोड़ के जा सकते हो, कट्टी आई वोंट टॉक टू यू। सो दैट वेलिंग, पीकॉक वेल करते हैं। और जब पीकॉक्स वेल कर रहे हैं अपने, नो, हु इज द लवर ऑफ पीकॉक ना, दीज क्लाउड्स आर द लवर ऑफ पीकॉक्स, बिकॉज पीकॉक कैन डांस। जब आप अपने लवर के साथ होते हो तो देन यू आर डांसिंग, यू आर हैविंग ऑल द बॉलीवुड मूवमेंट्स। सेम वे पीकॉक्स जब बादल को देखते हैं, दे आर सो हैप्पी, दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड दे वांट टू डांस। और ये जो पीकॉक्स हैं फिर वो वेल करते हैं, हाउ कुड यू लीव अस ना, अभी आए हो क्या, दोबारा तो नहीं छोड़ के चले जाओगे। एंड द पीकॉक्स आर ट्राइंग टू कंप्लेन, और उनका जो वेलिंग सुन के क्या होता है, पार्वती इज फीलिंग द स्ट्रॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम शिवा। Why Parvati is feeling a strong separation from Shiva? Because Shiva is always in the meditation. He is always in the meditation. अभी एक वो बॉलीवुड का गाना भी तो है ना, बहुत पुरानी मूवीज का, मॉनसून्स में क्यों डिजायर होता है कि आपका लव वन आपके साथ आए, वो क्या गाना है, तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये सावन और ये दूरी, है ना। सो सो दिस मॉनसून, हाउ दीज सॉन्ग्स कम अप, these songs come up from the rasa of Vrindavan, है ना, दिस होल थिंग कम्स अप कि मॉनसून्स जो होता है, क्यों, इट इज नॉट समर हीट एंड द वेदर इज कूल, द फ्लोर इज कूल, एंड मॉनसून्स रेन से क्या होता है, सारी जो प्रकृति होती है, इट हैज वॉश्ड अवे, द एनवायरमेंट इज क्लीन। अभी मॉनसून्स पीछे आए थे तो बिहार से वो पूरा, एक न्यूज आया था न्यूज फीड में, बिहार से पूरा हिमालय माउंटेन रेंज दिख रहा था, है ना, पूरा बिहार का एक जगह था, एक गांव था, वेरी रूरल एरिया, और बिकॉज इट रेन्ड सो मच दिस ईयर, और अभी अगेन ये शरद पूर्णिमा से पहले ही इट रेन्ड वेरी हेवीली, तो वो सारा जो पोल्यूशन एवरीथिंग केम डाउन एंड द होल ब्यूटिफुल हिमालयन माउंटेन रेंज वाज सीन। So that creates the scenery, ना, monsoons create that scenery, and now the peacocks are wailing, वो हो रहा है, and then we have this Chataka birds. Now these Chataka birds are eternally echoing. You know these Chatak birds कौन सी हैं? Anyone who knows? ये चाटक बर्ड वो हैं, दे आर द मोस्ट लॉयल बर्ड्स। और ये किससे लॉयल हैं, ये मॉनसून से लॉयल है, क्योंकि जो बारिश का पानी गिरता है, दे ओनली ड्रिंक दैट वाटर, they only drink the rainwater, no other water. This is the speciality of the chatak birds. And now these chatak birds क्या कर रही हैं? These chatak birds, as soon as they see the mountains, these chatak birds are like thoroughly impressed. इतनी ज्यादा impressed है ये चातक birds कि now they only want that water. इवन ये चातक बर्ड्स का ऐसा होता है कि ये गंगा जी के पास भी खड़े हैं ना, इवन जमुना जी के पास, they are so loyal, they won't even drink the water of Ganga and Jamuna. So this is the bhav of Vrindavan. Na? This is how we have to be the Chatakas. Krishna only, नो वन एल्स। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, लाइफ में कुछ भी आए, गुरु महाराज ओनली, है ना, डोंट चेंज गुरुज अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। अभी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये देवता है, इसके लिए ये रिंग है, इसके लिए ये स्टोन है, नो। चातका बस गंगा जी के पास जाके भी गंगा जल नहीं पीती, एंड गंगा जल इज सो ऑस्पिशियस, दो ऑल दीज देवी देवतास ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस, है ना, ऑल दीज देवी देवता आर ब्रिंगिंग ऑस्पिशियसनेस, स्टिल हमारा लॉयल्टी क्या है, कृष्ण की तरफ। प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2।